आज का जो पॉडकास्ट है वो आपकी आंखें खोल देगा। कभी कोई आते हैं बहुत खारिश हो रही है आंखों में। कॉमन आई इश्यूज कौन कौन से हैं और उनमें क्या कॉजेस होते हैं, स्पेशली इन विलेज एरियाज। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ओक्यूलर टेंशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब जो बच्चा पैदा होता है वो मोबाइल के साथ ही पैदा होता जब हम घंटों घंटों नज़दीक देख रहे होते हैं, कंप्यूटर अवेलेबल है, वो बताएंगे कितनी बिनाई कम हुई है। नंबर 1 आइज, नंबर 2 गुर्दे, नंबर 3 नसें। जितना सिस्टम एडवांस हुआ है ना उतना ड्रॉबैक भी हुए हैं। से ऑप्थेल्मोलॉजी के 90% ओल्ड पेशेंट होते हैं। कि आप जाओ किसी भी ग्लासेस वाले के पास और ट्राई करके देखें, 3-4 ट्राई करके देखें, जिसमें से सही नज़र आ रहा है फिर ले लेते हैं। सफ़ेद मोतिया तो रिवर्सिबल है। जो काला पानी है ना जिसको ग्लूकोमा इंग्लिश में कहते हैं, वो नॉन रिवर्सिबल है। बोले मैं वो गाय का गोबर होता है अच्छा, वो उठाया था, उसको मैंने दुपट्टे में डाला, तो जोर से निचोड़ा, जो पानी निकला था ना वो आंख में डाला। कभी आपने जूते का नंबर बड़ा तो नहीं लेके दिया अपने बच्चे को? उनको डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना और आंखों की हर किस्म की सर्जरी करना। सर आप पाकिस्तान में इतना कम क्यों होता जो अब तो आप आंख में जरासीम डाल रहे हैं, क्योंकि कतरों पे लिखा हुआ है जरासीम। इंग्लिश में हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी, नॉन ट्रीटेबल है। बेटा जब तक दर्द ना हो, जब तक सुई में वो धागा डाल रही थी तो मैं तो काम चला रहा। अच्छा दूर देख, हमारे यहाँ बीमार उसको समझा जाता है या तो फिर इतना दर्द से चिल्लाए या तो फिर बेहोश। बिल्कुल सही। हाय गाइस, माय नेम इज आरजे नूर एंड यू वाचिंग आरजे नूर स्पीक्स। आज का जो पॉडकास्ट है वो आपकी आंखें खोल देगा। जी, आंखें जो कुदरत की दी हुई बेमिसाल और अनमोल नेमत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी का ख्याल रखते हैं, पूरे फेस को वॉश करते हैं, पूरे पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें और कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, लेकिन इन दो आँखों को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, चीज़ों को हम परखते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में आज का पॉडकास्ट होने वाला है। और सोचा था कि ये इंग्लिश इसका मीडियम रखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जो आवाम है वो ज़्यादातर इंग्लिश नहीं समझ पाती, तो ये आंखों का जो है वो नाजुक मसला है, तो इसलिए हमने सोचा कि उर्दू में करें ताकि सबको समझ में आए जो भी हमें देखे। तो आज हमारे साथ जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिले हैं वैसे तो, क्योंकि अभी 2 दिन बाद जो है ना वो कतर जाने वाले हैं, फिर कभी दुबई में पाए जाते हैं, फिर कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने विज़िट की हुई हैं। तो हमने आज इनको जो है वो अपने पॉडकास्ट में जो है ना वो रिक्वेस्ट की कि आज हमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो थैंक्स टू हिम। और अभी आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं द वेरी फेमस ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ दादू सिटी, डॉक्टर मजहर अली पंवर साहब। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन, बंडल ऑफ थैंक्स। कैसे हैं सर? कंफ्यूज कुछ भी नहीं? नहीं अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि आंखों का जो मसला होता है वो ज़्यादातर इतना अब अभी मैं पेशेंट्स आपके देख रहा था, तो वो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती हैं तो फिर आपको याद आती है कि भाई हमारी आंखें भी हैं। सही बात। तो पहला आपसे जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जनरल जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर तो जाहिर सी बात है बाद में आता है, ट्रीटमेंट बाद में आती है, लेकिन पहले आई केयर जो हम पर्सनली घर पे या जो भी हैं वो कर सकते हैं। तो कॉमन आई इश्यूज कौन कौन से हैं और उनमें क्या कॉजेस होते हैं, स्पेशली इन विलेज एरियाज? जी, हमारे पास तो बहुत जो है ना बहुत मुख्तलिफ जो है पेशेंट कंप्लेंट के साथ आते हैं। कभी कोई आता है लाल सुर्ख आँख करके आते हैं, कभी कोई आते हैं बहुत खारिश हो रही है आँखों में, कभी आते हैं बीनाई। ज़्यादातर जो 90 to समझे 99% ले जाएं, वो जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाता है, बीनाई वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। बस वो अम्माएं बेचारी होती हैं, बड़ी उम्र वाले होते हैं, वो कह रहे नज़दीक काम कर रहे हैं, ठीक है नज़र चल रही है, फिर दिखा देंगे डॉक्टर को। जब बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आई हो जाती है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया सिंधी में कहते हैं, कैटरेक्ट, 90% यहाँ पे लोग जो है ना इन चीज़ों से आते हैं। और फिर जो है कभी कभार तो हम मतलब उसको ट्रीट कर लेते हैं, माशाल्लाह बहुत रिजल्ट अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, हमारी स्क्रीन टाइम, जो लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है। तो इस कंप्लेन के साथ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इचिंग हो रही है, रेड आई हो रही है, लाल सुर्ख आंखें हो गई है। तो ज़्यादातर पेशेंट तो इन्हीं 3 मेन जो है ना वजूहात की वजह से आ रहे हैं।
और खास तौर पर बच्चों पे जो स्क्रीनिंग के इफेक्ट्स होते हैं बहुत आंखों पे, तो बहुत उनको कैसे, मदर्स को भी जाहिर सी बात है, उनको भी अभी तो वर्किंग वुमेन है सारी, ठीक है, कोई भी घर पे नहीं है, अटेंशन इतना नहीं है बच्चों को। और पिछले ज़माने में हमें जो है ना बॉल बैट वगैरह या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें दे देते एंटरटेन थे करने खेल के लिए कर, हाँ, दिए लेकिन जाते थे। अब जो बच्चा पैदा होता है वो मोबाइल के साथ ही पैदा होता इसको हम इंग्लिश में जैसे पहले चीजें हम कहते हैं एडिक्शन, है। आजकल हाँ, ये एडिक्शन हो गई है। हाँ, जैसे एडिक्शन बाकी भी नहीं, बाकी ये सिंस बर्थ स्टार्ट हो चुका, स्टार्ट, सेरेलेक के साथ आपका बस मोबाइल वो भी स्टार्ट अम्मा होता है। कहती है रो रहा है, मदर्स हाँ, कहती है रो रहा है, क्या करें, कैसे उसको चुप कराएं, पकड़ दिए मोबाइल हाथ में मोबाइल। घंटों से घंटों। हाँ, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जी। इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, ओक्यूलर टेंशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि सर में दर्द हो रहा है, भाई टेंशन हो रहा है हाँ, बहुत, हाँ। सर में दर्द, टेंशन सोचने की। ऑक्यूलर टेंशन कैसे होता है, जब हम घंटों घंटों नज़दीक देख रहे होते हैं हम्म, तो आई स्ट्रेच हो जाती है ना, तो उस वजह से ऑक्यूलर टेंशन एक क्रिएट होता है। घंटों घंटों हम ना ब्लिंक करते हैं, हाँ, ना इधर उधर दूर के लिए यूज करते हाँ। हैं। तो आई में एक मैकेनिज्म है, अच्छा। हमारा जो नेचुरल लेंस है, जो गॉड की तरफ से दिया हुआ है ना, वो जब हम देखते हैं दूर की तरफ तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और हम नज़दीक की तरफ देते हैं तो फिर वो अपनी और पोजीशन पकड़ता है। श्रिंक कर जब जाता है। नज़दीक देख रहे हैं घंटों घंटों, तो वो नज़दीक का जो काम कर रहा है वो फिर ओक्यूलर टेंशन, उनके जो फाइबर्स हैं उसमें स्ट्रेच हो जाती है, अच्छा। ओक्यूलर टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में बीनाई कमज़ोर हो जाती है, और और वो बच्चों वहां में। पर फिक्स हो जाता है, ये जो मेरे ख्याल से ये प्यूपिल कहते हैं ना हाँ, इसको। वो नेचुरल लेंस होता है हाँ। जिसको कुदरती मतलब लेंस कहते हैं हम, जो हम्म। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हाँ, गॉड की तरफ से हमें एक लेंस आंख में दिया हुआ हाँ, है, दिया जो हुआ है। पूरा देख रहा है से चीज़ें। लेकिन हम लोग मोबाइल के लेंस पे हाँ, तो बहुत ये, ज्यादा आदी हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि हमारे जो विलेज एरियाज की खासतौर पे फीमेल्स हैं, तो उनको डॉक्टर से आने से पहले, डॉक्टर के पास आने से पहले, वो तो एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनको डेली रूटीन में क्या केयर्स वगैरह करनी चाहिए? हमारे यहाँ रुझान है कि सुबह उठो तो पानी के स्प्लैशेस मारो, जोर जोर से मारो, या इस तरह करो या इस तरह करो, क्या ऐसी कोई है? चीज़ें देखें, पानी तो चले, कोई अगर चीज़ है, सपोज कोई किसी को इन्फेक्शन है, थोड़ी पीप वगैरह आ रही है, पस पस बन रही है, तो ठीक है, वो साफ़ कर लेते हैं। पानी का ऐसे कोई सच रोल नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर जो है लोगों की प्रिवेंशन, अगर आप आँखों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी हेल्दी रहें आँखें, तो ज़्यादातर जो है, जैसे धूप है, सूरज, हाँ, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मतलब विलेज में बाहर लोग काम करते हैं, सूरज सन हाँ, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है खेतों वगैरह में काम खेतों करते वगैरह में। और दूसरा, हेल्थ आप अपनी मेंटेन करें, अपना फूड अच्छा रखें, हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें आँखों की हेल्थ को सपोर्ट करती हैं, वो जैसे दूध हो गया, हाँ, ड्राई फ्रूट हो गया, गाजर हो गई। गाजर हो गई, जैसे सेब हो गया, एप्पल हो गया, सही। और मछली हो गई। ये चीज़ें हम जो है ना बहुत टाइम भूल जाते हैं कि ये चीज़ें कुछ खानी है, और रूटीन फूड जो है उसको ज़्यादा जो है ना मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। सही। बाकी ये सच कोई चीज़ें नहीं है कि आप की आंखें हेल्दी रहें, बस एक्सपोजर, जैसे हमारे पास आजकल मट्टी धूड़ ये भी बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ। मेन कॉज ऑफ एलर्जी। ये अच्छा। जो हमारे पास तूफान आता है, हाँ, इतनी मट्टी का खतरनाक तूफान मैंने मट्टी है दादू वो। में देखा, बहुत अच्छा, दूसरी खतरनाक बात ये है कि दूसरी जो चीज़ खत्म खराब करती है, वो हमारे आजकल जर खराब हो गया, ये जो पानी हमारा अच्छा। मीठे पानी से तब्दील हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पानी जब हम नहाते भी हैं या फेस वॉश करते हैं, तो उस टाइम जब आंखों में लगता है तो ये भी एलर्जी करवाता और ये टैंकर वगैरह जो है। आजकल चल रहे इनमें हैं, भी तो ये यही भी वही सेम है इशू ना? होता, सेम अच्छा, मुझे ये बताएं कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती हैं कि अभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि इशू। इधर थोड़ा सा ब्लर आ गया, जैसे अभी आपके पास एक खातून बैठी हुई थी, तो वो सिलाई भी करती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनको कोई कुछ पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, वो बस ऐसे कहती कि हाँ बत्ती बत्ती ज़्यादा कर दें, और करती रहती हैं काम। सही बात। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती देखें, मैं तो यही कहता हूँ पेशेंट्स को, आप अगर दूर सही नहीं देख रहे हैं है? तो आप चले आएँ डॉक्टर के पास, चेकअप कराएं। आप नज़दीक ठीक से नहीं देख रहे हैं तो आप चले आएँ डॉक्टर के पास, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल है, आप चेक कराएं, कंप्यूटर पे दिखवाएं, कंप्यूटर अवेलेबल हैं, वो बताएंगे कितनी बिनाई कम हुई है। उसके अलावा अगर आपको कोई धब्बे, ब्लैक ब्लैक से धब्बे नज़र आ रहे हैं, या कोई जिनको हम इंग्लिश में फ्लोटर्स कहते हैं, हाँ, या तो कोई आपको लग रहा है कि कोई अचानक चमक आ रही है आंखों में, ये खास करके डायबिटिक जो ओल्ड एज है उनमें ये साइंस पहले जनरेट होती हैं।
वो उनमें वो कहते हैं चलो ये से हुआ है बस छोड़ दें, फिर होता रहता या है। तो फिर अचानक नजर चली जाती है, फिर अब भाई दिखाएं। हाँ। तो थोड़े बहुत अगर सिम्टम्स जो जाहिर हों पेशेंट में, स्पेशली मैं उन पेशेंट से मुखातिब हूँ जो डायबिटिक है, क्योंकि अच्छा। डायबिटिक पेशेंट्स की 3 चीजें हिट लिस्ट पे होती हैं अफेक्ट होने के लिए। नंबर 1 आइज, नंबर 2 गुर्दे, नंबर 3 नसें, पाँव अच्छा, या ये लेग्स की। 3 चीजें जो 3 है चीजें वो टारगेटेड ये है। टारगेटेड है। ये तो डायबिटिक को तो मैं यही जो भी मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको यही कहता हूँ 6 to 1 month 1 चेकअप आइज जरूर होना चाहिए। करना चाहिए। बाकी लोगों को ये कहता हूँ चलें साल के बाद 2 साल के बाद दिखाएं, अगर जो ग्लासेस पहन रहे हैं उनको ईयरली चेकअप कराना चाहिए चश्मे का नंबर। अच्छा, एज फैक्टर की अभी आपने बात की थी कि एज फैक्टर कितना इफेक्ट करता है। मतलब हम देखते हैं कि पिछले ज़माने में हमारी जो इंसान होते थे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो उनको ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते थे, फिर उनको चश्मा वगैरह लगता था। लेकिन आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने भी ग्लासेस लगाए हुए हैं। जितना सिस्टम एडवांस हुआ है ना, उतना ड्रॉबैक भी हुए हैं चीज़ें। जैसे अभी मोबाइल की बात कर रहे थे, हाँ। तो मोबाइल एक वन ऑफ द फैक्टर है कि वो अफेक्ट करता है ना आइस को। तो आजकल मेरे ख्याल से हमारे पास वैसे ऑप्थल्मोलॉजी के 90% ओल्ड पेशेंट होते हैं, ऑलमोस्ट होते थे और होते हैं भी। अच्छा पर अच्छा। ये है कि अब रेशो बढ़ गया है, अब ऐसे नहीं कह सकते, बच्चों क्योंकि में भी अब ये चीजें बच्चों होती यंग पेशेंट्स यंग आ रहे हैं, जो रात को घंटे घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं बिल्कुल। और पता नहीं क्या इवन देख रहे लाइट बंद करके जो हाँ। मोबाइल चला रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत। एक डिजीज है हम आंखों में जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, काला पानी। एक होता है ये सफेद मोतिया। सफेद मोतिया तो रिवर्सिबल है, वो हम सर्जरी करके लेंस डाल देते हैं। वो जो कुछ कहते हैं भाई मैं आंख करवा के आया हूँ, हाँ मैंने हाँ, आंख देखा ऑपरेट है, करवाई है, हाँ ठीक है, देखा है। तो वो तो 100% रिवर्सिबल है। पर जो काला पानी है ना, जिसको ग्लूकोमा इंग्लिश में कहते हैं, वो अच्छा नॉन रिवर्सिबल है। जितनी आंख गई वापस नहीं आएगी, जितनी अच्छा बची है उसको सिर्फ बचाते हैं। तो इसके अच्छा। भी बहुत सारे ये वन ऑफ द फैक्टर है कि ये मोबाइल आप स्क्रीन। मोबाइल यूज करें, वो भी पूरा लाइटें वाइटें बंद करके, और जो है डार्कनेस में बैठ के घंटे घंटे मोबाइल चलाए। और इससे उसके तो नींद बहुत का भी सारे बहुत फैक्टर हैं, पर ये इफेक्ट भी होता इट है। इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। हमारे यहाँ जो रुझान है वो ये है कि आप देहातों में खास तौर पे कि आप जाओ किसी भी ग्लासेस वाले के पास और ट्राई करके देखें, 3-4 ट्राई करके दे, जिसमें से सही नजर आ रहा है फिर ले लेते हैं। तो ये इस मिथ को कैसे हम क्रैक देखिए करें। ये करते हैं, अभी भी हो रहा है। मेरे पास भी पेशेंट आ रहे हैं, भाई ये कहाँ से चश्मा लिया है, ये वो गया था चश्मे वाले वगैरह पहना है, हाँ। सही नजर आया। देखिए नंबर जो है ना, सपोज +1 आपको लग रहा है, +1.5 कर दिया और क्लियर नजर आएगा, 2 कर दिया और क्लियर नजर। एक्यूरेट नंबर होना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सेसिव करेक्शन, ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन भी आपके आईज को मतलब जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हेडेक होगा आपको। मेरा तो यही मैसेज है पेशेंट को, तो डॉक्टर को दिखाएं जो आपका एक्यूरेट नंबर है वो पहने। वो अबा का नंबर पड़ा हुआ था, मैंने पहना, मुझे सही नजर आता, मैं पहन रहा हूँ, साल से पहन रहा हूँ। और ऐसे हो रहा है। इवन एक अब्बा ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को पहना दिया, वो बस उसको चश्मे की जरूरत थी, उसने कहा मुझे चश्मा चाहिए, उसने पहना दिया। वो पहन पहन के मेरे पास आया, बेचारे को इतनी हालत हुई थी, हेडेक, और आंखें उसकी खराब हो गई थी। अच्छा, ये जो रूल है इनके लिए जो अप्लाई होता है आंखों के लिए, ये दूसरी चीजों के लिए नहीं। कभी आपने जूते का नंबर बड़ा तो नहीं लेके दिया अपने बच्चे को, बिल्कुल ये सही, कैसे लेके ये दे रहे सही हैं आप बात, ना। सही कह रहे हैं तो वहां ये या- रूल्स अप्लाई होते हैं कि हाँ, फिट हो हर चीज, ये फिट नहीं होनी यहाँ पे ये फायदा है कि एक दिखे रहा हूँ ना, ग्लासेस क्लियर करेंगे, इवन आपको नंबर ना हो ना, मैं यहाँ 1 दे दूंगा आपको, आप नजदीक पड़ेंगे ना, बिल्कुल क्लियर कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या बहुत क्लियर हो गए। हाँ। क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ बैठे हुए ना, 4 लाइटें जल रही है, इसको 60 कर दे, 60 लाइटें कर दे, कितनी रोशनी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी। पर हम बैठ नहीं सकेंगे कंफर्टेबली, क्योंकि आंखों में वो जलन कराएगी। ये हो गई एक्सेसिव लाइट। लाइट तो लाइट है, ठीक है, एक नॉर्मल जल रही, नॉर्मल ठीक है, हम बैठ जाएंगे कंफर्टेबल बैठे हुए। 60 लाइटें कर दे, 70 लाइटें जला दे, ये तो स्टेज शो हो गया ना। तो ये हमारे पास देखिए ग्लासेस हैं, चश्मे पड़े हुए हैं ना, बैग है पूरी, 1 से लेकर 17 तक नंबर है। अच्छा, 1 से लेकर 17 तक बैग में पड़ा हुआ है। अब किसका कौन सा है पता नहीं, वो तो चेक करने हाँ के ना, बाद किसी को 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, हम तो कंप्यूटर पे चेक करके उसको नॉर्मल दिखा रहे हैं। चश्मे वाले के पास जाएंगे, उसने पहना दिया, हाँ भाई नजर सही आ रहा है, ठीक है पहन लो। चलो सही। ये तो फिर तो डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो फिर तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा चले इस पॉडकास्ट के जरिए अगर कोई देख रहा है तो वो ये मैं तो यही मैसेज दूंगा कि नहीं करें आप, ऐसे चश्मा ना पहने, वो आपकी आंखों के लिए नुकसान है। जूता नहीं पहनते तो दूसरी चीजें नहीं पहनते ना, नहीं पहनते तो चश्मा क्यों पहन रहे। और हमारे यहाँ बहुत सारी रवायतें जो
बरसों से चली आ रही हैं कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ या कुछ भी आंख में चला गया तो फिर हनी डाल देते हैं, सुरमा डाल देते हैं, या इस तरह के। अर्की गुलाब इतना चीप क्वालिटी का इतना सा बड़ी बोतल आती है, तो वो डाल के मैंने थोड़ा सा खोल के देखा था तो उसमें वो प्योर नहीं था। तो ये कैसे हनी वनी ये कुछ काम यहाँ करती यहाँ है? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये हनी वनी लगा के? बहुत सारे आते हैं। हनी पता नहीं क्या क्या, बकरी का मिल्क, दूध हाँ हाँ हाँ। ये डाला है, गाय का दूध डाला है, ये किया है, कल अम्मा ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो आप इंटरेस्टिंग मैं आपको केस बताऊं, यहाँ एक मेरी अम्मा आई थी मेरे पास, यहाँ पेशेंट ना, मेरी पेशेंट है, उसको किसी ने पड़ोसी ने कहा ये काम करो। मैंने कहा अम्मा क्या किया था जो इतना पस आ रहा है, इतना पस आ रहा है? बोले मैं वो गाय का गोबर होता है अच्छा। वो उठाया था, उसको मैंने दुपट्टे में डाला, हाँ। तो जोर से निचोड़ा, जो पानी निकला था ना वो आंख में डाला है। वो तो बस ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये देखें, ये भी है लोगों में। चले आप दूध- तो दूध तो समझ में आ रहा है, आप लेकिन तो ये- वो चीजें कह रहे हैं जो चले किसी टाइम में यूज होती थी। हाँ। देखें वो जमाना वो था जब रिसोर्सेज नहीं होते थे। हम्म। आज आप चले स्पोर्ट के थ्रू में मैसेज देता हूँ ना लोगों को, आप मुझे बताएं आपका दोस्त कहीं कहाँ पे रहता है, बाहर रहता है या इस्लामाबाद में रहता है? आज आप खत लिखेंगे, लेटर लिखेंगे? नहीं। इसी जमाने में डालते थे ना जाके हाँ। बॉक्स में, उसमें पोस्ट ऑफिस जाके, पोस्ट आप ऑफिस। कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ठीक है, हाँ। वहाँ सब सही है, सब कुछ सही है। आज आप मोबाइल यूज करें, हेलो कैसे हैं आप, ठीक है, 2 मिनट वीडियो कॉल कर ले, वीडियो कॉल कर बहुत ले। सारी चीजें हैं। हाँ। तो ये मैं जैसे मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ, ये हनी, ये चीजें ये यूज होती थी जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जब चीजें नहीं थी। आज तो इतनी लेटेस्ट एडवांस चीजें आ गई, हर चीज बता रही है, कंप्यूटर ये वो ऑपरेट, हाँ। सारी चीजें हो गई हैं। हाँ। अब तो इनकी इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हो गई जो आपको 2 दिन में सही कर देंगे। आप ये हनी क्यों डाल रहे हैं? तो अगर आपको चोट लगी, आपको कोई अल्सर वल्सर बन रहा है, तो आप हनी डालेंगे या मिल्क डालेंगे, वो तो और बढ़ जाएगा। सही उसमें वही जरासीम, जो अब तो आप आंख में जरासीम डाल रहे हैं क्योंकि कतरों पे लिखा हुआ है जरासीम से पाक। हाँ, ये वो तो पता नहीं pure है, वो कौन तो से लिखा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है भाई। तो मैं तो पेशेंट को बहुत हिदायत करता हूँ, बहुत नहीं मानते। तो अभी ये तक बड़ी हाइजीन का कैसे ख्याल रखें? ये नॉर्मल जो हमारी रूटीन में है, तो कैसे ख्याल रखें? ग्लासेस पहने हर वक्त, जो सन ग्लासेस वगैरह होते हैं बाहर देखिए, जाने के नहीं लिए। वो तो सारे लोग गिलासेस भी नहीं पहन सकते ना, साहब मोहतात में एहतियात करें, एहतियात करें। कहीं पे जैसे अभी देखे कल परसों तूफान आया था यहाँ हमारे इलाके में, हाँ। अब कोशिश करें इसमें ड्राइव ना करें, बाइक पे चढ़ेंगे जरूर आंखें खराब होंगी। हाँ। तो कोशिश करें, जैसे अब पानी अब मीठा नहीं है, पानी वो आ गया है, तो अभी आप पानी को कोशिश करें आंख में अंदर ना डालें, ज्यादा ना डालें, या दोनों आंख बंद करें। अभी बहुत सारे लोग हैं वगैरह, मैं वजू करता हूँ, ये दोनों आंखें खोल के वजू करता हूँ, तो ये पानी जाएगा, एलर्जी और वो कराएगा। खारा पानी होता खारा पानी है ना, खारे पानी की वजह से बड़ी केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे अच्छा, हैं ये भी इफेक्ट एलर्जी करता के। है मतलब। वन ऑफ दी बहुत टॉप जो है ना पेशेंट की कंप्लेन यही है, खारिश, लाल हो जाना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। भाई मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मट्टी गई हुई है आंखों में। हाँ, सही। इस कंप्लेन के साथ तो बहुत सारे, आज के दिन मैंने कम से कम 50-60 ऐसे पेशेंट देखे होंगे एक दिन में। अभी मैं थोड़ा सा आपकी फील्ड पे रिसर्च कर रहा था क्योंकि मेरे लिए नया था। हम तो ये वही वाली बात हो गई ना, चश्मा नंबर वगैरह चेक करके हमने खुद पहन लिए, तो वो वाले थे। लेकिन रिसर्च टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये तो बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। और दूसरा होता है ऑप्टोमेट्रिक, शायद ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स, और दूसरा होता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन वही ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ये वही फील्ड है, दो चश्मे से के साथ। डिफरेंस क्या है? उनकी स्पेशलिटी है ग्लासेस, चश्मे। अच्छा। हमारी है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वेरियस डिजीज, पता नहीं कोई हजारों लाखों डिजीजेज हैं आई की। अच्छा। उनको डायग्नोज करना, उनको ट्रीट करना, और आंखों की हर किस्म की सर्जरी करना। उनको सर्जरी अलाउड नहीं है ऑप्टोमेट्रिस्ट को। दे आर कंसर्न विद द आई ग्लासेस एंड प्रिज्म, नियर ग्लासेस, लोवियन एड्स। ये भी बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। सही। लेकिन उसमें क्वैक्स भी तो आ गए हैं ना, ये जो नीम हकीम है हमारे सदर में, जाके देखिए आपने कितना दांतों और आंखों तो के। हर फील्ड में, ऑप्थेल्मोलॉजी में हर फील्ड में वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में भी, ये इसमें भी है। वो तो है, वो तो मगर ये कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में बहुत फर्क है। अच्छा, ये बताएं। ये बहुत फर्क है। बस जो ग्लासेस के साथ कंसर्न है वही ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कभी भी सर्जरी नहीं करेगा, जैसे हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी 20-20, 15-15 केसेस एक दिन में करें, सर्जरी करें, हर किस्म की आंख की सर्जरी करें। ऑप्टोमेट्रिस्ट को सर्जरी नॉट अलाउड है। वैसे ये फील्ड है, बहुत अच्छी है। अभी मेरे पास भी, जो जहाँ मैं इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, वहाँ हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट अवेलेबल है।
जिसका काम है ग्लासेस नंबर चेक करना, वीएन चेक करना, उनको ग्लासेस प्रॉपर देना। अच्छा, उनका हाँ, सिर्फ ये काम ये है, काम है। मतलब ये पहले सर्जरी। मर्ज होता था हमारे साथ, अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी एग्जाम देते थे। हाँ। अभी भी हमारा है एक स्टेशन और हमारी एग्जाम होता है। पहले बिल्कुल इसका मॉड्यूल होता था अच्छा। कि दिस इज कंसर्न विद द ग्लासेस। ये जो आप मॉड्यूल दे रहे हैं, ग्लासेस, आप चश्मे का नंबर निकालें। अभी भी आप कोई भी फॉरेन का एग्जाम दे, यूके के जो एफआरसीएस मेरी मतलब एक स्टेप एफआरसीएस का निकला हुआ है, उसमें मेरा एक पूरा पोर्शन था ऑप्टोमेट्री का, अच्छा। जिसमें पूरा मुझसे ग्लासेस का पूछा गया। अभी अगर मैं फॉरेन जाता हूँ, हमारा एक एग्जाम होता है एफआरसीएस आयरलैंड में और इसमें स्कॉटलैंड में, तो उसमें एक स्टेशन होती है पूरी, पेशेंट बिठाएंगे, उसको आपको पूरा चश्मे का नंबर निकालना है। अच्छा। दैट्स कंसर्न विद ऑप्टोमेट्रिस्ट। अच्छा, ऑप्टोमेट्रिस्ट वो हो तो आप एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, सही। जैसे एमबीबीएस होते हैं तो वो मेडिसिन भी बीच में पढ़ते हैं, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी उनको। जरूर। सर, आप पाकिस्तान में इतना कम क्यों होते हैं? ऐसे अच्छे डॉक्टर की पाकिस्तान में ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं? नहीं नहीं, ये क्या रीजन है? ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पेशेंट देख रहा हूँ, बैठा होता हूँ। हाँ। पर ये कि हमारी हर 3rd मंथ या 6 मंथ्स में एक बहुत अच्छी नॉलेजेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना। अच्छा। कभी दुबई में हो गई, कभी आयरलैंड में हो गई, कभी यूरोप में हो गई, कभी एक दफ़ा तो मैं अमेरिका भी 2025 में अमेरिका जा चुका हूँ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। अभी जैसे यूरोप में ECRS, तो इसमें मैं जाता रहता हूँ इसीलिए कि वहाँ मैं लेटेस्ट एंड एडवांस चीज़ें सीख के आता हूँ और देख के आता हूँ, क्योंकि अभी हम यंग हैं तो हमें और चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें मालूम हो, ताकि वो यहाँ जो पेरीफ्री में लोग बैठे हुए हैं उन पे अप्लाई कर सकें। तो सच्ची बात है, मैं तो ये कहूँगा हम बहुत बैकवर्ड है, बहुत बैकवर्ड। सही सही। अभी रिसेंटली मैं कहाँ गया हुआ था, इंडोनेशिया गया था। अपाओ थी हमारी एशिया की सबसे बड़ी आई कॉन्फ्रेंस। अच्छा। उसमें जो मैं मशीनें देख के आया, जो एडवांस मशीनें वो यूज कर करके जब 10 साल पूरा नहीं करते, फिर हमारे पास हमारे पास भेजते हैं। तो मैं वहाँ चीज़ें देखने जाता हूँ और वहाँ लेज़र हमें सिखाते हैं कि जो लेटेस्ट लेज़र्स आए, क्योंकि हमारी फील्ड सिर्फ सर्जरी नहीं है, लेज़र्स भी हैं। लेज़र्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। आजकल तो बहुत लेज़र्स, बहुत अक़साम के लेज़र आ गए। किसी ज़माने में आपको पता है चश्मे का नंबर कहाँ दूर निकलता था, हाँ। अब 0-0 हो जाता है। 99.9% सक्सेसफुल लेजिक सर्जरी। अच्छा, देखिए कितनी एडवांस होती है, कितनी एडवांस हो चुकी है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझसे पेशेंट पूछते हैं, सर ये कितनी सक्सेसफुल है, लेजिक कराएं, चश्मा उतरवा दें। मैं कहता हूँ बेटा आप किस पे चढ़ गया हो? मैंने बोले मोटरसाइकिल पे आए, कोई कहता है कार पे आए। मैंने कहा यहाँ से वापस घर जाएंगे, ये भी इतना सेफ नहीं है जितना लेसिक सेफ है। अच्छा। रास्ते में कुछ भी हो सकता है। सही। ये भी 99.9% सक्सेस रेट है। अच्छा, मतलब ग्लासेस को बाय बाय 100%। मेरे बहुत सारे पेशेंट करवा गए। हम पेरीफ्री में बैठे हैं, बहुत एक्सपेंसिव मशीन है तो यहाँ अवेलेबल नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त हैं जो कराची में करते हैं, मैंने अपने पेशेंट रेफर किए, करवा के आए, 100% ओके। इवन 12 तक नंबर निकल जाएगा, 12 तक। अच्छा। तो जो कॉमन नंबर होते हैं वो 4, 5, 6 सबको यही पहने होते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स आप अब्रॉड में करते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पर आके कितना करते हैं? बस एज मच एज पॉसिबल। रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। एक चीज़ आपके पास मशीन अवेलेबल ही नहीं होगी तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये है कि ट्रीटमेंट, अब ये आता है अल्सर का केस, या अब इसमें ये एडवांस हो गई है, ये केस अब नॉन ट्रीटेबल नहीं रहा है, ये ट्रीट हो जाता है, ये चीज़ें अवेलेबल हुई हुई है। अब एक इंग्लिश में हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, RP, नॉन ट्रीटेबल है बाय बर्थ। उसमें जो है ना देखने के मतलब रात के टाइम पे देखने के एक सेल्स होते हैं, वो बाय बर्थ होते ही नहीं। अब उनमें इतना एडवांस हो गया है कि मैं अभी अमेरिका जो गया था उसमें देखा है चिप लगा रहे हैं, चिप। अच्छा। जिसको दिमाग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ताकि वो चिप लगा के जो बिल्कुल ब्लाइंड है उसको इतना दिखा सकते हैं कि वो घूम फिर सकता है। अच्छा, दूसरी एक फील्ड जो है बहुत एडवांस हो रही है, ये मैं आपको बता दूं और इस पोर्ट के जरिए आपके पूरे ऑडियंस को बताऊं, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी में भी आ गई। ये तो बहुत सारी फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड में। यहाँ ग्लासेस के ऊपर एक कैमरा लगाई हुई है। अच्छा, मैं अमेरिका में देख के आया हूँ। हमारे ब्लाइंड जो है वो क्या कह रहे हैं, रोड पे बैठ के वो भीख मांग रहे हैं ना, वहां के जो ब्लाइंड है ना अमेरिका के, मैं देख के आया हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी चीज उठाओ आपको बता रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा लगी हुई है, दिस इज गिलास, अच्छा, दिस इज टॉर्च, वो आपको बताएगी।
और आगे सामने आपको कुछ आएगा वो आपको बताएगी। हम्म। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बड़ा काम हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना तो जब अभी एडवांस होगी, advance नहीं। एफडीए अप्रूव करता है, तो फिर हमारे यहाँ अवेलेबल, जैसे चिप पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, 6 लोगों में लगाई, 4 में सक्सेस गई, 4 में नहीं गई। अभी अराउंड उसकी कॉस्ट बता रहे 2 करोड़। अच्छा, वन चिप एस्टिमेटेड अराउंड 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, ये तो 2 बहुत करोड़। ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ तो ये अब देखें अवेलेबल होगी तो कैसे अप्रोच एक होगा। तो ये भी मसाइल हैं हमारे पास के प्राइवेट या कोई भी एक्सपेंस बहुत हैं, बहुत बहुत। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज या एजुकेशनल जो भी हैं वो इतनी ज्यादा वो नहीं होती, आपको आम एक्सेस में मिल जाएंगी। तो यहाँ सही। पर एक तो पहले ही बैकवर्ड हमारा कंट्री, उसके बाद जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो, तो कितने लोग जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल है, एक्सपेंस एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली मैं तो कराची हैदराबाद यहाँ ये इन लोगों के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पेरीफ्री में तो लोग बहुत एक्सपेंस की वजह से, वही मैं बात कर रहा था ना, अम्माएं बेचारी आंख खराब करके, जिसको हम LIG कहते हैं, लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा, जब मोतिया पक पक के सीवियर हो जाता है तो वो जो हमारी पुतली है ना, ये ब्राउन कलर वाली, इसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है। फिर जो वाटर ड्रेनेज होता है, जैसे हमारा ब्लड घूम रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कहीं पे ब्लड को ब्लॉकेज हो गई, कहीं पे कोई इशू हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, आंख का प्रेशर बढ़ता है। इसी कैटरेक्ट की वजह से, जिसको लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा मैंने कहा था ना, काला पानी जो पेशेंट की बिनाई जाया करता है, वापस नहीं आती नहीं होती। तो अम्मा यहाँ आके कहती हैं, बेटा जब तक दर्द ना हो, जब तक सुई में वो धागा डाल रही थी तो मैं तो काम चला रहा। अच्छा, दूर देख ही नहीं रही, आप आके उंगली आंख के सामने रखेंगे, अम्मा ये कितनी उंगलियां हैं, नहीं बता पाएगी, कह रही मैं वो सुई में धागा डाल रही हूँ, नहीं करवाऊंगी आप। अच्छा, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाए, पेन मीन्स इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन दैट यू हैव डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशन। फिर आती है, बेटा जल्दी करो भाई, कुछ करो, मेरी तो नजर जा रही है और मेरी आंखें भी दर्द कर रही है बहुत। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इसकी सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है, या तो फिर ये नॉन ट्रीटेबल डिजीज हो जाती है। तो मैं आपके पोर्ट के थ्रू मैसेज दूंगा। चलें, जो मैं कराची 8 साल काम करके आऊँ, वहाँ लोग बड़े बड़े अवेयर हैं, उनकी थोड़ी भी नजर कम हो जाती है, कोई इशू होता है फौरन डॉक्टर के पास आ जाते हैं। या हमारे लोग इतने पेरीफ्री में बेचारे बैठे होते हैं, और या बेटों को भी नहीं कहेंगे ना, अपने बेटे को बताएं, भाई मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे लेके चलो एक दफा, दिखाओ, देखो डॉक्टर क्या कह रहा है। नहीं, जब तक दर्द हो फिर आ जाएंगे। हमारे यहाँ बीमार उसको समझा जाता है, या तो फिर इतना दर्द से चिल्लाए, या तो बेहोश। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये नहीं सोचेंगे अम्मा ये दूर आप देख नहीं रही हो। मैं तो यही मैसेज दूंगा लोगों को, यही कहूंगा कि आपकी अगर नजर कमजोर हो रही है ना, तो आप एक दफा डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है चश्मा लग जाए, हो सकता है वो आपको बताए कि भाई ये आपकी ऑपरेट के लिए अभी जा रही है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आप दिखा दे, कहीं पे दिखा दे एक दफा। अच्छा, नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो प्राइवेट ना चले जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टीट्यूट में मैं डेली 100-150 पेशेंट देख रहा हूँ, आ जाए दिखाएं। इससे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, आंखों वाला डॉक्टर बैठा हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आप दिखाएं। अब जाएं तो सही ना, कम से कम जाएं तो सही, अम्मा को लेके जाएं, अब्बे को, अब्बा को लेके जाएं, लेके जाएं एकदम, या किसी को भी। ओल्ड एज को तो लाजमी, या यंग है कोई कंप्लेन कर रहा है। एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसको 10-10 का नंबर था दोनों आंखों में, एक भी अल्फाज बोर्ड से नहीं पढ़ रही थी, बस इतनी नजर थी, मतलब बहुत कम नजर थी, ना होने के बराबर। बोले इसने कभी मुझे बताया नहीं, मैं क्यों दिखाऊं। जब मैंने उसको चश्मा दिया, फुल देख रही थी, मैं पूरा देख रही हूँ, मेरी तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। वो तो नहीं देख रही थी, बिल्कुल नहीं देख रही, 10 का नंबर, सोचे 10 नंबर एक लड़की को लगा हुआ है और आप उसको दिखा नहीं रही, यंग 12 ईयर ओल्ड, 10 to 12 ईयर के बीच में। और उनको वैसे ही कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं आजकल ना बच्चों को, सही बात है, फिर वो ग्लासेस लग गए, हो गया, वो हो गया, ये भी बड़े इश्यूज हैं। नहीं भाई नहीं, चश्मा कहाँ लगाए, चश्मा मतलब क्या, हम अंधे हो गए चश्मा लगाए, ब्यूटी खराब हो जाएगी। और आंखों पे जोर देके देखेंगे, यूं यूं करके जो लोग देखते हैं ना, आंखों पे दबा के जोर देके, ये भी एक आंखों को और खराब करने का तरीका है। अच्छा, ये और नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, ओक्यूलर टेंशन क्रिएट होगा, बढ़ता जाएगा नंबर। आप समझ रहे होते हैं कि हम आप लोग कह रहे हैं मैं काम चला रहा हूँ, यूं यूं करके काम चला रहा हूँ, सही, चश्मा क्यों पहनूं। देखिए चश्मा पहना हुआ कंफर्टेबल दिख रहे हैं, नॉर्मल है, आप इजी रहता है। अच्छा, ये हम जो कंजेस्टेड एक एरिया में बैठे होते हैं सारा दिन, जैसे ये तो आपकी क्लिनिक है, ठीक है, लेकिन हम लोग रूम में भी ऐसे ही बैठे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे रूम, सारा दिन उस वक्त उसी में बैठे होते हैं और बाहर नहीं निकलते। मैंने सुना था कि बाहर जाके निकले और दूर दूर की चीजें देखें तो ये आपका विजन पे बहुत ये मैं अपने पेशेंट्स को उनको समझाता हूँ जो ज्यादातर घंटों के घंटों पीसी पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप इतना मतलब 40 to 50 मिनट मैक्सिमम 50 मिनट आप नियर वर्क करें,
थोड़ी देर के लिए उठ के चले जाएं, पानी पी के आए, या वॉक करके वापस आके फिर बैठ जाए। इसमें क्या होगा, आपकी आंख स्ट्रेच हट जाएगा। आप दूर के लिए यूज करेंगे ना, जैसे ही उठेंगे दूर देखेंगे तो नियर की विजन चली जाएगी। हमारे नियर की विजन 33 सेंटीमीटर तक काम करते हैं ना हम नियर का। जैसे उठे दूर देखे तो अब आंख दूर का देखना स्टार्ट कर लिए। तो 2-3 मिनट आई को रेस्ट दे दें। ये इसीलिए कहते हैं, अब ये समझाने के एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ताकि ओक्यूलर टेंशन वो जो है ना वो टूट जाए, और फिर आए अपनी उसमें दूर की देखे और नॉर्मल कंडीशन में फिर आके आप वो काम करें, 40-50 मिनट काम कर सकते हैं। सही सही सही। तो ये मिथ्स वगैरह हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे ये कर दो तो ये हो जाएगा, खीरे रख दो, बहुत खासतौर पे लेडीज जो है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। मैंने एक अम्मा का ऑपरेशन किया, उसको वो तो नजर तो बिल्कुल सही थी। एक दफा मुझे दिखाने आई तो वो जो थैली थी जिसमें ड्रॉप्स डले हुए थे, उसमें 2 सीमेंट के जो टुकड़े होते हैं ना, वो टुकड़े 2 पड़े हुए थे। क्यों? मैंने कहा मैं ये कहा क्या कर रही हो ड्रॉप्स के साथ? बोले हमारे यहाँ उधर वो एक बाबा साहब है, उसने कहा डॉक्टर ने तो आपको चले सर्जरी की है, अब आपकी बीनाई नजर जो खुलेगी ना, क्लियर होगी वो इससे। ये मैंने पढ़ के दिया, रात को सोते वक्त आंख के ऊपर रख के उसके दोनों ही वो रात को ऊपर रख के फिर सो रही है। अरे अम्मा, मैंने कहा मैंने ताजी वो भी आंख की हुई, वो अभी थोड़ी अंदर से रिकवर हो रही आंख। अगर इसमें कोई जरासीम हो, कोई ऐसी चीज हो और आंख में चली जाए, हम इतने ड्रॉप्स क्यों रखते हैं? ताकि वो रिकवरी हो जाए। एक तो ये बाबू ने वो यही मिथ्स पे मैं बात कर रहा था ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, और खास करके ये हनी मिल्क। एक अम्मा ने तो बटर भी डाली हुई थी बच्चे की आंख में, बटर डाल के आई थी। अच्छा, ये जो पैदा होते हैं बच्चे, तो उनकी आंखों में तो कुछ नहीं डालना चाहिए ना? हम लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे होते हैं, देसी टोटके। कोई जरूरत नहीं कोई चीज की। मैं तो चले आप ये सुरमा जो है ये भी डालते हैं, बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, बस इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरमा होता किस लिए वैसे? देखिए, ये ब्यूटी है और स्टोन है ना, स्टोन है वो। अच्छा, एलर्जिक पेशेंट को तो मैं समझा के थक जाता हूँ, सुरमा नहीं लगा, ये एलर्जी बढ़ाएगा, स्टोन है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सऊदी से आया, उधर से आया, ठीक है, इस्तेमाल करें, जब नॉर्मल हो आप इस्तेमाल करें। हमारे बच्चों को तो बहुत मैं तो कभी कहा चम्मच से डाला है क्या अम्मा बच्चे को? इतना डला हुआ है, पूरा अंदर आंख में घूम रहा है। देखिए, फॉरेन बॉडी है ना, ये फॉरेन बॉडी आंख में जा रही। अच्छा, ये तो लिड्स को लगाते हैं ना, लिड्स तक तो ठीक है, आई बाल में जाएगी तो मसला करेगी ना। काजल की जो हमारा आंख का ढेला है, आई बाल है, उधर जाएगा तो उधर तो मसला करेगा, इरिटेशन करेगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। सही। अगर मट्टी की कोई जरा जला जाता है तो पेशेंट आगे बैठ जाता है, सर देखो पता नहीं क्या टकार हो रही है, मुझे तो बड़ा मसला हो रहा है। ये तो आप हाथ से पत्थर आंख में डाल रहे होते हैं, और बचपन से ही स्टार्ट हो। और पेरापर किसने आपको सिखाया? पेरापर लिड्स के ऊपर डालेंगे, वो तो वो जब वो उसके साथ डालते हैं तो वो तो चला जाता है अंदर आंख में, आई बाल इतना जोर से करते हैं कि कभी कभार तो ये आई बाल को स्क्रैच भी आ जाता है, आ जाते हैं, मैंने खुद देखे हुए। ठीक है, यूज करें, कोई इशू नहीं है, पर मतलब जो नॉर्मल नहीं, आपका बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, जिसको डॉक्टर कह रहा है एलर्जी है, जिसको डॉक्टर कह रहा है इसकी आंख अभी नॉर्मल नहीं है, कुछ मेडिसिन देते हैं, सेट हो जाए, फिर आप डालिएगा, कोई इशू नहीं। कोई फिर ब्यूटी आप सेट कर दिया, कोई इशू नहीं, हो जाएगी, सेट हो जाएगी। वैसे आंखों के लिए बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, लेकिन आपके पास आपके पेशेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आ जाएं, वेलकम, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास। हमारे यहाँ ऐसे पूछा था, स्कोप है, स्कोप का मतलब है कि पैसे हैं। देखें, स्कोप है, पैसे हैं, एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आय से विथड्रॉ करते हैं, चले जाते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी चले जाते हैं। मेरे साथ 2 गर्ल्स थी, विथड्रॉ कर दिया। कौन सा? एक तो नंबर 1 सर्जरी माइक्रोस्कोपिक है, वेरी फाइन सर्जरी, इसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। सही बात, क्योंकि आप माइक्रोमीटर्स में सर्जरी कर रहे हैं, कहीं पे भी आपने थोड़ी भी मिस्टेक की, आंख में है कितनी, और इसमें आप 2 mm 1 mm का इंसिशन देके अंदर जा रहे हैं, और 5 mm 3 mm के कैटरेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और मतलब समझे सारी चीजें मिलीमीटर्स में काउंट हो रही हैं। गुर्दा नहीं काट रहे आप, और पेट का ऑपरेशन नहीं चल रहा, वो तो आप नॉर्मल आंखों से, इधर हम माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, जो मैग्नीफाई करके आंख को बड़ी करके दे रही है हमें। माइक्रोमीटर्स में काम चल रहा है, बहुत फाइन सर्जरी है सीखना। नंबर 2 वेरी एक्सपेंसिव मशीन, वेरी एक्सपेंसिव, करोड़ों की बात चलती है, करोड़ों की, लाखों की नहीं।
तो मतलब जो आना चाहता है तो दो उनके चीजें लिए ये है, देखें दो- वो जो फिजिशियन होते हैं हमारे, स्टेथोस्कोप लेके बैठ जाए, एक टेबल एक कुर्सी हो गई, हाँ भाई क्या हुआ है बताओ, ये सांस लो, ये सांस लो, ये करो, हाँ। दवाई लिख के दियो, या आंख का नंबर भी मशीन पे निकलेगा, आंख चेक भी मशीन पे होगी, हम्म, सारा ही मशीन वर्क है, टोटली मशीन वर्क है। सही। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो विद्रा करते हैं। मेरे साथ दो लेडीज थी कराची में, टाउ में मैंने ट्रेनिंग की थी, तो दोनों ने विद्रा किया था। वो सर्जरी नहीं सीख पा रही थी, ईयर 3 में आने वाली थी, अभी तक स्टिच नहीं लगा सकती थी। उन्होंने कहा नहीं ये हमारे लिए, फिर वो ऑप्थेल्मोलॉजी छोड़ के गायनी में चली गई थी। हाँ उनके लिए तो बहुत इजी देखें ये और लगाना दूसरा बहुत- ये है कि आप जब आ गए, इन हो गए, डिग्री मिल गई, जैसे मैंने एफसीपीएस किया हुआ है, मैंने 2017 में एफसीपीएस किया, उसके बाद अब आपको सर्जरी भी आनी चाहिए। सही। डिग्री करने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं बहुत सारे डॉक्टर सर्जरी सीखने के लिए। तो ये दो चीजें आ जाए वेलकम, पर मेरे ख्याल से बहुत कम रेशो है, नहीं आ रहे ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब ये में, बारीक और माइन्यूट सा काम है और वेरी टफ, वेरी टफ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं ये? बस कर लिया है, चीजें कर ली हैं, मेहनत की है। जिनका इंटरेस्ट हो ना, जब आपको एक चीज में इंटरेस्ट हो ना, आप फिर कर लेंगे। खुदा मैं जब तो यही रोशन मैसेज देता है, दूंगा नज़ा सबको, करता ही जाता है। जिनका अगर इंटरेस्ट हो, भाई मुझे आंख में जाना है, जैसे मैंने आफ्टर एमबीबीएस सोच लिया था, तो मैंने फिर एफसीपीएस पार्ट 1 किया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे आ गया, 4 साल ट्रेनिंग की, अभी मुझे एफसीपीएस की है तकरीबन 8 साल हो गए, 9 साल। तो मैंने एक फॉरेन का भी एग्जाम निकाला हुआ है, वो भी बाहर भी गया हूँ 1-2 एग्जाम देने के लिए ना। तो ये बात है कि जिसका इंटरेस्ट हो वो आ जाए, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो इसको, इस फील्ड को नहीं चला छेड़े सकेगा, ही वो नहीं। नहीं आए ही नहीं, किसी और फील्ड में चला जाए। जिसको आंखों में खो जाने का जो है ना खौफ ना हो, इंटरेस्ट हो, जिसको इंटरेस्ट हो वही आ जाए। इंटरेस्ट ना हो, एक दफा आप कर लेना, हाउस जॉब हमारी होती है ना, एमबीबीएस के बाद हमारी 6 महीने एक में हाउस जॉब करेंगे, एक फील्ड में 6 महीने दूसरे में, 3-3 माह की रोटेशन भी होती है। आप चले जाएं, आप साल वाली जो आप रोटेशन करके देखें, आपको सूट कर रही है आप जाएं, आपको नहीं कर रही आप विद्रा कर दें, चले जाएं, एफसीपीएस ना करें। मतलब यह है कि इनको जो समझ आती है ना, स्कोप है, लेकिन आप में भी कुछ होना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट हो आप आए, आप में भी होना चाहिए, जरूरी है। सही। बड़ी ब्लेसिंग फील्ड है, आपको इसमें जो दुआएं मिलेंगी ना, किसी भी फील्ड में नहीं मिलेंगी, अच्छा, क्योंकि आप दुनिया दिखा रहे हो ना, दुनिया सही दिखा बात, रहे हैं, सही सही। आप काम करें, दुनिया दिखा रहे हैं, तो यहाँ तो दुआएं ही दुआएं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।